वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं जो नंबर लाइन पर ड्रॉ की जा सकें? काल्पनिक संख्याएं जिसमें आई हो। वास्तविक संख्याएं जो नंबर लाइन पर ड्रॉ की जा सके। काल्पनिक संख्याएं जिसमें आई हो। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। पूर्णांक माइनस से प्लस सारे। दशमलव संख्याएं, फिर शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्त दशमलव, अनावर्त दशमलव। अनावर्त दशमलव जो है परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, जुड़वां अभाज्य 3, 5 और सह अभाज्य 7 और 6 भी हो सकते हैं। अंडर रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग या क्यूब रूट के अंदर अपूर्ण घन अपरमेय संख्या होगी। और अनावर्त दशमलव भी हमेशा परमेय संख्या होता है। 1560 सेम यूडी, 2378 पावर बटे 4, 4, 9 ऑड इवन। पावर बटे 4 के समय शेष फल जो है वो पावर बनेगा। पावर बटे 4 के समय शेष फल पावर बनेगा। फैक्टोरियल के प्रश्न में फैक्टोरियल 4 तक ही ध्यान देना है। उसके बाद फैक्टोरियल 5 से यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। आंसर हमेशा 3 आता है उसमें। फैक्टोरियल 1 बराबर 1, फैक्टोरियल 2 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 बराबर 6, फैक्टोरियल 4 बराबर 24, फैक्टोरियल 4 बराबर 24, फैक्टोरियल 5 बराबर 120, फैक्टोरियल 6 बराबर 720, फैक्टोरियल 7 बराबर 50-40। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 1, 2 2, 3 6, 4 24, 5 120, 6 720, 7 50-40। 1 1, 2 2, 3 6, 4 24, 5 120, 6 720, 7 50-40। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है n+1/2 का होल स्क्वायर। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n×n+1। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n²। प्रथम n सम संख्याओं का योग n×n+1। इसमें आखिरी पद दिया होगा उसको बटे 2 करेंगे, उससे कुल पदों की संख्या आ जाएगी। ऐसे ही विषम के केस में आखिरी पद +1 दिया होगा, आखिरी पद +1/2 करेंगे तो पदों की संख्या आएगी। यहाँ पर n जो है पदों की संख्या है। उसी प्रकार प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का, प्रथम n सम विषम संख्याओं के, उससे पहले प्रथम n सम विषम संख्याओं के वर्गों के योग n+1 n+2/6। यहाँ पर जो है n लास्ट टर्म होगा। प्रथम n सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग लेना है तो n+1 n+2/6, n यहाँ पर लास्ट टर्म लिया जाएगा। अब आती है प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग। तो यहाँ पे n+1 था सम संख्याओं का, n2 ब्रैकेट में n+1 का होल क्यूब। प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग 2 ब्रैकेट में n+1 का होल क्यूब। ऐसे ही प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग n ब्रैकेट में 2n² - 1। प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग n ब्रैकेट में 2n² - 1। 2 की पावर 3 2 होता है तो 2 की पावर 2 × 2 × 2 और 2 की पावर होल पावर 3 तो 2 की पावर 6 बन जाता है। किसी भी संख्या का योग या गुणनफल में 10 से भाग करने पर यूनिट डिजिट आ जाता है। किसी संख्या के योग या गुणनफल में 10 से भाग करेंगे तो यूनिट डिजिट आ जाता है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल 3 के जोड़े बनाओ, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस। 7 का डिविजिबिलिटी रूल और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 के जोड़े बनाओ और राइट साइड से प्लस माइनस प्लस और प्लस वाले में से माइनस वाली संख्या घटा दो। अगर वो डिवाइड होगा तो संख्या भी हो जाएगी। a की पावर n + b की पावर n रूल रीटेक कर लें। a की पावर n + b की पावर n, n विषम n सम। तो a की पावर n + b की पावर n
n विषम है तो a माइनस बी से कभी विभाजित नहीं होगा। कैलकुलेशन तथा रिमाइंडर थ्योरम में डिविजिबिलिटी का यूज़ करेंगे। रिमाइंडर प्लस माइनस या मिक्स, आंसर हमेशा प्लस ही देना है। रिमाइंडर प्लस आए चाहे माइनस आए या मिक्स आप यूज करें, लेकिन आंसर हमेशा प्लस में देंगे। संख्या से आगे निकल गए तो नेगेटिव रिमाइंडर, संख्या से पीछे रह गए तो पॉजिटिव रिमाइंडर। 10 की पावर 10 की पावर कितनी भी हो और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। 10 की पावर n/6 रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। रिमाइंडर थ्योरम में जितने से काटोगे ना उसे बाद में गुणा करना पड़ेगा। रिमाइंडर सबसे पहले तो ऊपर एक कम ज़्यादा मेथड है, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर एक कम ज़्यादा मेथड है। उसके बाद आता है फर्मेट थ्योरम, a की पावर p-1 अपॉन p, इसका रिमाइंडर होता है 1। इसका है a और p जो है को प्राइम होना चाहिए और p जो है प्राइम होना चाहिए, p प्राइम होना चाहिए, a और p को प्राइम होने चाहिए। a की पावर p-1 अपॉन p जो है एक रिमाइंडर देगा। उसके बाद विल्सन थ्योरम, फैक्टोरियल p-1 अपॉन p, इसका रिमाइंडर आता है p-1। यूलर्स थ्योरम या कोशेंट थ्योरम, देखिए सम जो होता है जो और नंबर होगा उसका तो कोशेंट, उसका टोशेंट होता है एक कम, यानी 40 का 7 का 6 3 का 2, 7 का 6 3 का 2। 80 को प्राइम में तोड़ेंगे, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1। अब 80 गुणे 1-1/2 ब्रैकेट में 1-1/5 ऑटोशेंट आ जाएगा। फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहले फैक्टर्स पूछा जाएगा किसी भी टाइप के, तो सबसे पहले जो है को प्राइम फैक्टर्स की पावर में तोड़ लेंगे। उसके बाद कुल गुणनखंड के लिए पावर्स में 1 जोड़कर गुणा कर दो। कुल गुणनखंड के लिए सब सारी पावर्स में 1 जोड़कर गुणा कर दो। सम गुणनखंड के लिए सम को छोड़ दो, विषम की पावरों में 1 जोड़कर गुणा कर दो। विषम के लिए केवल विषम की पावर में 1 जोड़कर गुणा कर दो। भाज्य गुणनखंड के लिए सभी पावर्स को जोड़ दो, सभी पावर्स को जोड़ दो। कुल सम विषम गुणनखंडों के योग के लिए 2 की पावर 0 से जितनी पावर हो वहाँ तक जाओ। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की बात करें तो को प्राइम पावर्स पूर्ण वर्ग पावर में बदलो, उसके बाद पावर में 1 जोड़कर गुणा कर दो। कुल गुणनखंडों के गुणनखंड चाहिए तो संख्या की घात कुल गुणनखंड बटे 2। कुल गुणनखंडों का गुणनफल निकालने के लिए संख्या की घात कुल गुणनखंड बटे 2। शेषफल में एक कम ज़्यादा न दिखे, फटाक से फॉर्मेट में परसेंट फ्रैक्शन लगा दो। नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ आप कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं। एक संख्या इतने से डिवाइड की जाती है, इतना शेष बचता है, शेष को ही संख्या मानकर आगे सॉल्व करो। एक संख्या को इतने से डिवाइड किया जाता है, इतना शेष बचता है, शेष को ही संख्या मानकर आगे सॉल्व करेंगे। 2 अंकों की संख्या को उलट पुलट कर अंकों का योग हमेशा 11 से, जबकि अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होगा। 9 से विभाज्य होगा। कुछ गुणनखंड छोड़कर गुणनखंडों की संख्या पूछे तो पहले टोटल निकाल लो, उसके बाद छोड़कर वाले घटा लो। कुछ टाइप के गुणनखंड छोड़कर अगर पूछे तो कुछ गुणनखंडों को छोड़कर पूछे तो टोटल में से वो गुणनखंड घटा दो, निकल आएगा। कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग पूछे तो सभी गुणनखंडों का योग बटे संख्या। कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग सभी गुणनखंडों का योग बटे संख्या। 1 शून्य हमेशा 5 या 2 के गुणनफल से बनता है। 5 तथा 2 के गुणनफल से 1 शून्य बनता है, तो जिसकी संख्या कम होगी उतने गुणनखंड उतने शून्य। किसी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस के लिए 5 से डिवाइड करो क्रमागत डिवीज़न। सीरीज़ में पदों की संख्या आखिरी पद माइनस पहला पद बटे पदांतर -1। सीरीज में पदों की संख्या आखिरी पद माइनस पहला पद बटे पदांतर -1। भाज्य बराबर कैपिटल डी बराबर डी आर इंटू क्यू प्लस आर। कैपिटल डी बराबर डी आर इंटू क्यू प्लस आर। कैपिटल डी बराबर डी आर इंटू क्यू प्लस आर। 1 से 9 तक टाइप करने में 9 से 99 तक टाइप करने में 180 बटने 1000 से 999 तक टाइप 100 से 999 तक टाइप करने पर 2700 अंक।
2700 अंक 2700 अंक। और क्या है कि 2700 अंक, हाँ, और 2700 अंक इधर। हाँ, बीच में पेज फटा वाला आ जाए, किसी पेज के 2 बार जोड़ लिया जाए, तो उसमें n+1/2 लगाएंगे और हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से चलेंगे। क्रमागत विभाज्यता में 0 वाली जगह पर 0 या 1 लेके उत्तर आ सकता है, यानी ABC से डिवाइड करने पर शेषफल ABC आ रहा है। तो एक बार 0 लेंगे तो 0 मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है। 2 या 1 अंक के अंकों वाले प्रश्न ऑप्शन की हेल्प से, 2 अंकों की एक संख्या वाले प्रश्न ऑप्शन से करेंगे। 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणन। A×B बराबर F, B×C बराबर G, जहाँ ABC प्राइम है, तब संख्या F व G से कटेगी, वह है FG, जिससे कटेगी वह है B। 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंक पलटने से बनी संख्या हमेशा 11 से तथा अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होता है। हालांकि ऑप्शन के यूज से सॉल्व करेंगे। अभाज्य संख्या हमेशा 6n+-1 होगी। अभाज्य संख्या जो है हमेशा 6n+-1 होती है। अभाज्य संख्या के लिए सबसे पहले पास वाला वर्ग निकालो, संख्या के पास वाला वर्ग निकालो, उसका वर्गमूल करो, फिर जो संख्या है उससे छोटे अंकों से डिवाइड करके देखो। एक जो है सभी संख्याओं के साथ कोप्राइम होता है, 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वही संख्या के लास्ट 2 डिजिट होते हैं। 3 7 11 बराबर 231, 7 11 13 बराबर 1001। x से y के बीच कितनी संख्याएं a से विभाज्य है, तो y/a करेंगे माइनस x/a करेंगे। 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k, जहाँ k एक विषम संख्या है, का एक गुणनखंड होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से k की मान रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब 2 की पावर ... 50 है तो 2 की पावर 25 कॉमन आएगा, ना कि 2 कॉमन आ जाएगा, गोड़े में है। क्रमागत विभाजन में 0 और 1 रखा था। क्रमागत विभाजन में ऑप्शन से जाना पड़ सकता है अगर एक रेंज के बीच की संख्या पूछी गई है। 7 की वह अधिकतम घात जो 80 फैक्टोरियल 80 को पूर्ण विभाजित कर दे क्रमिक विभाजन कहलाता है। क्रमिक विभाजन से आंसर आएगा।